इतनी गर्मी में बाबा के घर आकर बाबा की बातें सुनने समझने के लिए जो आपने समय निकाला, बाबा खुश होकर आपको वरदान देते हैं और खुशियों से आपकी जोड़ी बनते हैं। एक तारीख को इन डॉक्टर से और बैंक तो भिवाड़ी भी हेल्थ के ऊपर और धन के ऊपर कुछ बातें की। आज भी मैं सोचता हूँ आप भी वंचित क्यों रहे। शिव बाबा यानी परमात्मा यानी भगवान, हमने खूब ढूंढा लेकिन मिला नहीं, क्योंकि कोई पता ठिकाना हमारे पास था नहीं। अपने आप आया और बताया तुम्हें इसी समय कल्प के अंत में जब ये झाड़ जर्जरीभूत हो जाता है, यानी दुनिया काम की नहीं रहती, उस समय में इसको के ठीक करने के लिए और नरक को स्वर्ग बनाने के लिए, यानी आत्माओं को हेल्थी वेल्थी हैप्पी होली चारों विशेषताएं बढ़ने के लिए मैं आता हूँ इस दुनिया में और सिर्फ इसी समय आता हूँ। सतयुग में नहीं आता, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग के भी शुरू में नहीं आता, अंतिम समय और आके बताता हूँ जो कोई नहीं जानता वो बातें बताता। चांस देता कि अभी नई दुनिया बनाऊंगा, चलना हो तो तैयार हो जाओ। दूसरी सावधानी देता है, अभी ये दुनिया खत्म होनी है तो बुरी तरह ना मरो, ढंग से आराम से शरीर छोड़ो, उसके लिए भी तैयार हो जाओ। कुछ समय तैयारी का मिलता है, क्योंकि भगवान आया सन 36 में, हर विनाश होने वाला है, तो इतने साल तैयारी के तो बहुत हुए। तो आप सब ने तैयारी कर ली होगी, कर ली, विनाश से बचने की तैयारी कर ली, सतयुग में अच्छी जगह मिल जाए उसकी तैयारी कर ली। तो अपना अपना सबको पता है, विनाश से बचने की तो तैयारी क्या करनी है। जो विनाश हो उसमें हमारा मन ना है, यानी पुरानी दुनिया से हमारा मन, दिल कहो, बुद्धि कहो, वो निकला हो, नहीं तो फिर वह बात हो जाएगी लयु राक्षस की टांग तोड़ दो इसकी टूट जाएगी, इसकी गर्दन तोड़ दो तो इसकी भी टूट जाएगी। क्यों? इस दानवे की राक्षस की जान किसको करना है। तो ये देखो कि हमारी जान किसी में, पुरानी दुनिया के किसी आदमी में या किसी चीज में तो नहीं है। कभी वहां टूटे ना हम भी कहने टूट जाए, समझ पाए। यह तैयारी तो करनी है विनाश से बचने, इतनी दूसरी करनी है, शरीर तो पुराना है हमारा, यू भी छूटेगा। हम छोटे न राज्य हो जाओ, क्यों? इसके कितनी थेगरी लागी,
रोज किमें बीमारी हुई है, तो इससे मोह हट जाना चाहिए। यानी शरीरी पढ़ने का अभ्यास इतना पक्का हो, इस तरह शरीर छूटो तो समझे। इसलिए बाबे के क्या करें, कई टाइट कपड़े नहीं पहनते, चौपा सा पहन लिया करें। अब आराम से तारना हो, पकड़ा कर देती है, उसका ही मतलब होगा। हर संसारी आदमी टाइट कपड़े पहनेगा, टांगा के बिजू चक्री जैसी तो सलवार पर रू भी फिटिंग एकदम फिट में थे, वो देवान की निशानी। उसको तो काटन पर कि कितना टाइम लगा, तो हमने टाइम नहीं लगा, एकदम शरीर ही बन जावा, ये तैयारी करनी है। ये दो तैयारी विनाश से बचने की और सहज इस दुनिया से चलने की, ये तैयारी। दूसरी तैयारी करनी है, कई व्रत तो चले जावांगे, इसकी जगह नई दुनिया जो आओगी उसमें हमारी सीट अच्छी होनी चाहिए। दूसरी तैयारी या करनी, अच्छा घर में जन्म हो, अच्छा घर माने उस घर के सदस्य हैं वो अच्छे सत्य हों, एक दूसरे की बात समझने वाले हों, ईसा ना हो जो करीब कहते किसी ने पूछ लो ज्ञान में होगा, मैं सारे घर के मन सुने तो तकरीबन 99% लोग के हमारे वर्गे ने तुम्हें तो घर के किसी के नहीं। इसकी बजाय आप जो कहो कि हमारे घर का वर्गे बढ़िया, तो कोई नहीं ईसा करते ही ना, तो वो कितना होंगे, वो बाबा ने कर्म कच्चे करते हो सारा उन बढ़ जाएंगे। जो अच्छे बढ़न का लक्ष्य जिनका हो उनके साथ रहो, उनके संपर्क में रहो, तो उनके साथ रहते रहते तुम बढ़ जाओगे, उनके घर परिवार में आने जाए, समझ गए। इसलिए संगठन में क्लास करना बहुत जरूरी है। कई बड़े चालाकी और शॉर्टकट करने वाले हिंदू सोचते हैं मुझे तो भूख में पड़ जाएंगे, पूरा उनके न्यारा है। बाबा ने ज्ञान तो दे दिया, मैं के हूँ, हम के हो, ये सृष्टि चक्कर के है, इतना ज्ञान दे दिया। सत्य क्रीता दो पर करके संगम सत्य क्रीता दो, यानी यूरो टकरा दो बाबा कहे चक्कर घुमाओ, यू चक्कर तो घुमाए दोगे। इसमें क्लास में जानकी के दूर से, ब्रह्म जानकी के दूर से, दीदी दौलत जानकी के दूर से, अरे ग्राम बैठे बैठे नहीं खाट में बड़े बड़े कर जाएंगे। बाबा की के बीमार हो तो लेटे लेटे भी सुन लो, लेकिन इन बातों का दुरुपयोग कर जाते हैं, बात को समझते नहीं। ज्ञान सुन भी लिया, रट्टा भी चढ़ा लिया, लेकिन उसका सही भाव नहीं समझते। इसलिए फिर सोचेंगे हम तो इतने साल हो गए ज्ञान में चलते, हमारा तो कि थोड़े फायदा तो है दिखा नहीं। ना धन बजा घर में, ना बीमारी हटी, ना ये घर के ठीक हुए, ना कोई इज्जत करता, कोई मान शान भी कोई ये में भी पूछ सी घाटे है, जबकि पूछ तो होनी चाहिए भाई, क्योंकि बाबा के तो महावीर हो और महावीर का पूछ है। आज मैं इसका मतलब समझाऊं, पर ना तो अगला नाटकान खाते पूछा तू, अब बताओ भाई आदमी है पशु, आदमी है तो इसका पूछ क्यों? आज बताऊं पूछ का मतलब उसकी कीमत महिमा बढ़ाई उसकी होनी चाहिए। ये पूरा हो आप तो यहाँ इस समाज में आपकी पूछ होनी चाहिए, तो महावीर की पूछ होगी, पूछ का पूछ बना दिया।
एक बिंदी लादी तो मेरे बाबा ने बिंदी चीते वाली बताई थी लादी उधर पूछ का पूछ हो गए हमें इतनी भक्ति में तो बिगड़ी की बात। तो अब सोचना है भाई ज्ञान तो मैं भी वो सुनूं मुरली भी वो सुनूं दो पर भी पढ़ लूं फायदे कोई नहीं। इंद्र शर्मा के तो चार्ट हो गया भाई हो गया ऐसे भी ठीक से करते हैं तुम्हारे डरता फलता तो तभी ठीक हो कि वे माड़ी मोटी मरम्मत गाड़ी की करनी हो तो लॉकडाउन में कर ले जिस तरह गाड़ी वाले लोग रखना आज बुकिंग तो आए नहीं आज गाड़ी का काम करवा लो तो बाबा अपनी गाड़ी का काम करवाते हैं जब यू बंद लागे उस समय ऑपरेशन करते हैं उस समय ठीक करते हैं कभी तुम्हारा कोई टक्कर का पाया तो ये बाबा की कमाल है। बाकी ऐसी तो मैं हूँ वैसी भी हूँ क्यों आप भी सुझाव तो सारी दुनिया घर के पास से सारी अच्छी उम्र लाते हैं ना अच्छी 21 साल का हो गया जब कमाओ सा हो गया और 5-6 बजे 60-70 फीट आगे उड़े मरते ही लगे और ज्यादा उसका समय क्या मजा है धन कमाने कि हम एक अंग्रेजी के उसमें आओ इच्छा है we spoil our life in fine setting यानी अर्निंग हम सिर्फ खरीदने बेचने में अपनी सारी उम्र में खराब कर दिया खराब क्यों भी ये धन कमाना खराब है धन कमाना खराब नहीं लेकिन कौन किस प्रकार कमावे है किस प्रकार खर्च करे किस उद्देश्य से कमावे है ये ध्यान में पड़े। जैसे धन कमाना है ये मानव की प्रकृति है उसे चाहिए जरूरी है क्योंकि धन अगर नहीं होगा तो आपने मैं कोई हमको वाला ना बिठाओ तो शक्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार के में भी कही तो कोई भी साधन आवश्यकता सुविधाएं यानी नेसेसिटीज हो चाहे कंफर्ट्स की चीज हो उनके लिए धन चाहिए इसलिए कमाते रहते हैं। लेकिन तो धन कमाना एक प्रकृति है लेकिन धन गलत ढंग से कमाना विकृति है। धन तो कमाओ है जानते के लूट ले बैंक में से लूट ले पिस्तौल के काट एटीएम सड़क सारा जरिए धन दे रहा है इसमें लाखा रुपये धन कमाइए बाकी करते उन्हें उठा ले जाए तो ये शॉर्टकट है धन कमाने के लेकिन ये विकृति है। और संस्कृति क्या है धन कमाओ प्रकाश हित कमाओ प्रकाश हित संपत्ति सच्चे ही सुजानी ऐसा होता है कि अच्छे आदमी भी धन कमाते हैं जोड़ते भी हैं लेकिन किस लिए कठिन से हमने नेक काम भलाई के काम करने तो धन जरूरी है। अब बाबा ने पीछे कहा क्योंकि हम तो एक ज्ञान में है ना भगवान की लाइन में है ये तो इस सबके साथ की बात। अब सवाल है हम धन किस प्रकार करें ये करें जो बाबा ने क्योंकि है मैं स्कूल भी बनाऊं यूनिवर्सिटी भी बनाऊं यूनिवर्सिटी में तो शिक्षा दी पढ़ाई जाएगी मैं हॉस्पिटल भी बनाऊं
हॉस्पिटल में तो हेल्थ मिलेगी। अब धन खातिर बाबा ने बताया ना कि बनाओ, पता है ना, तो बताया भी है लेकिन वो समझे कम। बाबा ने कहा जो यो मैं ज्ञान जो हूँ यो धन है, ये धन है और यह दवाई है। बाबा के हॉस्पिटल भी, बाबा की यूनिवर्सिटी भी इस धन पे चलता है। ये समझनी बहुत जरूरी। लेकिन डॉक्टर के कहेगा रोज की गोली लेनी है, रोज की यह दवाई जब लेनी है। पढ़ाई में भी क्या आ जाएगा, या पढ़ाई रोज पढ़नी। अगर रोज के हिसाब से इस पढ़ाई को पढ़ा जा तो यू सिर्फ ज्ञान नहीं रहेगा, यू ज्ञान धन बढ़ जाए। कोई करके देख लो या जिसने कराया हो। मैं तो उदाहरण सुने, क्योंकि और किसी का ब्रह्मा का जन्म हो जाए, ब्रह्मा देखा नहीं, मैंने देखो या की हिम्मत होनी चाहिए और किसी ने और उदाहरण क्यों मन देखो, या की हिम्मत पैदा कितनी भी बात हो मन देखो। यो ज्ञान मैं सुनू हूँ, यो ज्ञान आप सुनो। मैं तो नहीं को मैंने हाल कर दिया, मौज होगी, कोई चीज की कमी नहीं। आपके मुख यह बात लिख रहे है कि नहीं, या कितने की बार लिख रहे है, किसके आगे लिख रहे है, जबकि लिखनी चाहिए तुम्हें। क्यों भगवान एक है ना, भगवान तो यूं तो कोई मेरा दूसरा हो, आपका दूसरा हो, आप बड़ा बोलता रहे गया भगवान और मेरा भगवान, ये तो नहीं, एक है। और बाबा जो है कि मैं जीऊं भी सब नहीं एक साथ, फिर फर्क की तरह क्या जो एक ही आया है मिटती नहीं, एक की वाह आए ना समझती, सोचने की बात है, कितने क्या फर्क। ये देखो, क्योंकि आप निरंतरता बनाए नहीं रखते। रोज डॉक्टर को रोज दवाई लेनी है, ना लोगे तो ठीक हो नहीं हो। मास्टर भी को अगर रोज पाठ पढ़ाई पढ़नी है, जब बाबा तो बल्कि सब तारीख डाल की लेसन दे, तारीख डाल के एक दिन भी मिस नहीं, तो उस भगवान की कदरिया है। जब वो तारीख डाल के पढ़ाने लग गया है, हम तारीख में टूट चुका। कोई है ऐसा आप में से जो एक दिन भी नहीं चूकता हो? अच्छा, कितने? अब देखो, आपका टाइम हो गया मुर्गी क्लास का, आपके घर में मान आ गए, छोड़ के चले जाओ हो क्लास में। टाल तो नहीं करी, या धनिया न पूछो, यूं तो नहीं कांट लाएगी, कांट लाएगी तो फिर अगर जब आपका टाइम हो गया, जब आगे मेहमान क्या करोगे? कई है कि मेरी तो क्लास का टाइम हो रहा है, आपका तो फिर आइयो ना बैठ जाओ, मैं आऊंगी चले, या कह दो, या तो कह दे वो पास, या आपका टाइम हो गया क्लास, मुर्गी क्लास का घर में मर गया कोई, टाल करोगे तो जाओगे,
देखो ये आऊंगी तेरे पर, मेरे आगे पहले आऊंगी, फिर माँ बाबा आगे सबसे पहला, सबसे बड़े। क्यों? आप देखो फिर माँ बाबा बहुत साहूकार आदमी, हीरे जवाहरात का व्यापारी, तो हीरे भी खूब थे, बालक खेल लिया करते। देखिए हमने अपने तो हीरे देखे कोई एक एक हीरा कई कई करोड़ रुपया का होता है, लाखों का नहीं, करोड़ का, करोड़ में। ईसा आदमी का, और बालक उसके भी कुंबा था उसके, गए पीछे बिना गए पीछे था। बाबा ने पीछे नहीं किए, आप किस खातिर कमाओ हो, आपका धन कर्जा है। बाबा का किट गया, हीरे किट गए बाबा के, बाबा ने एक भी नहीं किया। और सारे ज्ञान तो रोज सुना, एक दिन छुट्टी नहीं दी। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ब्रह्मा बाबा, ईसा तो भूतों ने भविष्य थी, कोई हुआ न हो सकता, लेकिन अपने अपने जोन से अपने लेवल तक ये बात हमने भी निभाई। हमने भी खेती करी, कई लोग जमींदार का ऐसा है काम हो है, मेरा बोर्ड गांठ लाके ना खेती हमने भी करी, ठेका पहले की करी, लेकिन खेत में काम कर रहे हो ये बंद कर दो, क्योंकि घर पहुंचाएंगे इतने क्लास का टाइम हो जाए। हमने यूं खेती करी, यूं को निकली कि यू एक खेत सारे ले आए, यू भी तार जो यू एक बड़ो हो जाएगा, यूं को निकली, टाइम हो गया, घर चलाएंगे इतने क्लास का टाइम हो जाएगा, और वो टाइम चूकना नहीं चाहिए, यूं तक तो हो जाएगा, परसों हो जाएगा। यूं करी, मेरा बाप गुजर गया, सबके गुजरे, एतवार था, पेपर बढ़ना था, भीतर में छोटे हाल था, उसमें क्लास है। मैं अग्नि दे दिया, क्यों गाँव में मैं रहूं, अपने बाप की चिता को अग्नि देके फिर टाइम हो गया क्लास का, नहीं तो आए हुए काफी आदमी बैठ जाया करें, वही संस्कार करना। सीधा मैं क्लास में संदली पे गया, और मेरा नहीं पढ़ना चाहिए, इसका बाप ही तो मेरा मेरा पढ़िया बिल्कुल, चेहरे से पता नहीं चला, बोल से पता नहीं चला। इस प्रकार का पेपर आ जाए तो आप क्लास को छोड़ोगे तो वो छोड़ोगे। तो इतनी अगर निरंतरता, इतनी दृढ़ता अगर आप में है, तो कोई हो तो उसका टूटा नहीं रह सकता। यू ज्ञान, यू भगवान उसका हो जाए, ऐसा हुआ। इसी प्रकार दूसरा इंसिडेंट हुआ, मेरा भाई गुजरा, मेरे से बड़ा, वो भी न्यूए बड़ी इतवार का दूसरे, फिर सीधा शमशान से क्लास में गया, बताया नहीं चला, और कुछ हुआ भी। तो ये अगर दृढ़ता रखोगे
दृढ़ता माने भगवान की कदर। अगर कोई आ गया मैं मान हमने भगवान छोड़ दिया एक ओढ़ने उसके लायक ये चाह पानी कर, किसकी कदर करी? मैं मानती करी। किसकी बेकदरी करी? भगवान। वो तारीख डाल के हमने चिट्ठी दे रहा है और हम उसने इग्नोर करते हैं, ये उसका अपमान है। और यूं करते रहोगे तो हमारा पूछ करो। इसलिए निरंतर फोन में नहीं, टीवी में भी नहीं, क्लास में। क्योंकि क्लास से आगे नई दुनिया के परिवार और राजाई बननी है। राजाई के घर आप बिस्तर पे करोगे, बिस्तर पे तो बीमार हो गए, जंगल तो बेटी लेके जाओ, पूरा राजाई थोड़ी बनेगी। राजाई बनेगी संगठन में। और ये तो सिर्फ सुनना है। सुनना माने स्टूडेंट लेना। सुनने तक अगर कोई है तो सुनने में दिए हुए हो। बालक सही पर पहली दूसरी का, पहली दूसरी वाले सुना ही है बीसीडी करके। तो मुरली सुनना, सुनना माने एक बार छोटा बालक है, सुन के जब युग में सुनान तो का हो जाएगा, जब समझो कमाओ गया। एक बार फिर तो रहा हूं, यह बहुत जरूरी बात है। सुनना, सुनना माने लेना, दौड़ी दौड़ी करीब खड़ा है स्टूडेंट। और सुनाना माने कमाओ। सुनावेगा, किसी न कुछ देगा तो संगठन को बढ़ावेगा, भगवान का परिवार में बढ़ावेगा, भगवान के यज्ञ को बढ़ावेगा। समझे? अगर यूं नहीं करा तो कुछ नहीं करा, मैं देवता रहेगी लेना, उसने देवता तो मांगेगी ना। देवता किसने तो मांगे तो तुम्हें देगा। देखो ये भी लॉकडाउन है, घंटे खुले बैठे हैं, जुनू हटेगा जो क्यों कराएंगे। हरिओ ना हटा तो संगम युग तो जावे है, इसमें भी करणीय करे। प्रतिभाई कराओ, प्रतिभाई ने इससे लॉकडाउन में इस पर कोर्स के दे लिए, कोर्स दे के सबूत लिया है। और दूसरा गांव में जाके कोर्स दे के लाया, वाली कोर्स दे पूरा तो देव है, बाकी दूसरा गांव में जाके कोर्स दे के स्टूडेंट लाके दिखा दिए सबूत। बैठो, ये क्या है? प्रेम सीता खड़ी हुई, गृहस्थी माता है, बच्चे जो बंधनकार होना नहीं हुआ। पूरे हफ्ते ये सेवा पे गई है, पूरा बहन अपना संगम सफल किया, साथ भी गई, उन्हें सुनाया भी, उसमें शामिल हुए, भागीदार बैठ गए। अजीत भाई है, अरे हकीक से कदे खाली यूं का सेवा पर नहीं जा तो मेरा बीमार होता है, सेवा पर चलता रहूं तो इतने बाबा मैंने सही गाय कर कितने का जो कदे ना जी रोज असल डटे को नहीं सेवा बिना रहेगी। सबसे बुजुर्ग आदमी है अपनी क्लास का, 81 साल का।
दिया था, पर वो थोड़ा सा नंबर 1 पर को नहीं ले, क्योंकि वह अपने आप आए थे बहु वाले। उसके बाद और कोई सबूत नहीं आया, और किसी ने किए क्या इतने दिन संगम के काट दिए। इसको किसने सुना? अच्छा, हाँ ये देखो, हाँ ये बात नहीं, ये जरूरत इस बात की है, जो नहीं सिर्फ मुरली सुननी, कीर्ते पे जाओ, दुनिया बहुत बड़ी पड़ी है। जब कमाई जमींदार आदमी जो सोचता है नहीं, दूसरे गांव में की लेंगे बड़ा के खरीदते ही, मैंने देखे हैं खरीद और पूरा खेती करते, रोज जामा ट्रैक्टर लेके, तो वो धन खाते जामा लेके। आप लोगों को भगवान ने कहियो ज्ञान धन ले लो और बांटो, फिर इतना दूंगा, इस जन्म में दे दूंगा, और अगले 21 जन्म तो उठाए करूंगा। ये है ज्ञान का रिटर्न देना। देवता बनना जो शुरू होगा जब किसी ने कमेंट दोगे, अरे लेओगे तो देवता होगे। देख के देखो कितनी खुशी होगी, लेंदिया में भी खुशी होगा, लेकिन अगर सही खुशी होगा तो लेन में एक दिन भी कोई मिस को नहीं कर, लेकिन जब देने लगोगे तो इतनी खुशी होगी कि उसका खत्म होना, दातापन का, देवतापन की खुशी। तो आगे से ये सोचो भाई, 7 दिन में जावा, खाली हाथ के जावांगे, कोई न कोई जिज्ञासु तैयार करके ये क्या वजह करिए, ये आप करके ना है? अच्छा तो फिर ये धन ज्ञान है, यु धन में बदलते हैं, यु ज्ञान है, यु दवाइयां में बदल जाए, लेकिन दवाई भी एक दिन भी मिस नहीं करेगी, जब फायदा करेगी, नहीं तो कई कराई फिर हेल्थ खराब हो जाएगी। लेकिन दवाई के साथ परहेज भी हो सकते। बाबा सुप्रीम सर्जन है, कब है ना, सारे डॉक्टरों और हाथ खड़े करके जो करेंगे भाई तो भगवान जाने, राम जाने, तो वो एक में करते तो कर, क्यों? उन्हें तेरा सुप्रीम सर्जन तो हुए, जो कोई ठीक नहीं कर सकता वो भगवान करते, और हम उसको जानते हैं, उसकी सुनते हैं, बल्कि उसके बच्चे हैं। बच्चे तो सब प्यारे होंगे, भगवान ने भी आप बहुत प्यारे रखे, इसलिए मीठे मीठे सिखिलते बच्चे, लाडले बच्चे बोला, उन्हें दुखी खाकी को लगा वो, क्योंकि वो तो सच्चा है, वो तो निराय सच्चा है, जो कोई नहीं आता पता ना, पूरा सच्चा। तो उसने परहेज भी बताया तो दवाई जो हो निरंतर, लेकिन परहेज कौन कितने पालन करें, परहेज क्यों बताए, डॉक्टर भी खान पान के परहेज बताओ, बाबा भी खान पान के परहेज बताओ, ये बताओ है कि खाना है कि नहीं खाना है, बता है मेरा वर्षन है भाई, दुर्गंध वाली नशीली चीज है वो नहीं खानी, सात्विक भोजन करना है। दूसरा एक बात है या कि खाना है कि नहीं खाना,
परहेज सुन लो, दवाई के साथ परहेज समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो ठीक नहीं होगे। के खाना है के नहीं खाना, नहीं वो खाना है जो तामसिक भोजन हो, जैसे लहसुन प्याज है, दारू बीड़ी सिगरेट है, नशीली चीज, दुर्गंध वाली चीज और नशीली चीज हानिकारक है योगी के लिए, वो वर्जित है, वो नहीं खानी। खाना के है दाल रोटी खाओ, सब्जी रोटी खाओ, फ्रूट खाओ, लेकिन खुद बना के खाओ, या जो ज्ञानी हो योगी हो उसके हाथ का बना खाओ। परहेज है ये। रिश्तेदारी में जाओ, पूरे अगला डरते शर्माते ना खाओ, कई कीमत रखो भाई, मैंने सिद्ध है डॉक्टर ने, बड़े डॉक्टर ने मना कर रखी। अब जो ज्ञानी नहीं योगी नहीं उसके हाथ का बना हम नहीं खा सकते, या कह दो आड़सी क्यों बस बस शादी नु का हमने तो ये परहेज है, इनका ठीक पालन करोगे तो फायदा भगवान का होगा तुम्हारे। भगवान का तो शरीर को यूज करके बिगड़े, शरीर आत्मा है, संपूर्ण आत्मा है, संपूर्ण प्योर आत्मा है, उसका तो कभी बिगड़े नहीं सकता, ना उसका हम कभी सारा ला सकते। सारा यो है उनका है, यू काम है, बढ़ेगा सारा एक इसमें लगेगा, हाथ थाम ला लो पूरा मैं कर दूंगा। हिम्मत का एक कदम फिर इसने बढ़ाना खाते करो, यू है करने की चीज, व्यक्ति करार के ना कर, सारा समय बर्बाद ना करो धन कमाने में या पुरानी दुनिया में रटाती में। 24 घंटे बांट दिए भगवान ने, 8 घंटे अपना जिसका रोटी का जुगाड़ नहीं वो करके खा लो, पुराने भरोसे नहीं, दूसरे का खाओगे तो शर्माना पड़ेगा, अगला आगे झुकना पड़ेगा और आपका स्वाभिमान खत्म हो जाए, समझे? इसलिए अपना खाओ, करके खाओ। अगर कर रखा है पेंशन वगैरह है मेरे की तरह, तो मौज होगी कि मैं करना न कराना, उसने बैठ के खाओ, और पीते जानती हो उसके अंदर मूंज दो, समझे? कमाई कई के करे हैं आज दीदी से कुछ देखो, अगर आप धंधा कर कदे बेटी लेगी, कदे बेटा लेगा, कदे वो लेगा, कदे वो लेगा, भाई कदे बालक राजी हो के दादी लाऊं पर चलो पीछे के कृष्ण, समझे? तो युग सिस्टम देखो अपना, अपनी लीकेज नहीं हो, जैसे ब्रह्मा बाबा ने लीकेज खत्म कर दिया यज्ञ के लिए, तो जमा होगा ये सतयुग की तैयारी होगी आपकी। जितना पहचान टेकोगे सेवा करके अगला सुख तो भगवान से मिलाने के बराबर तो किम्मे कोई सेवा, कोई किम्मे दे दो उल्टा मांगने में तैयार हो जाए। सिर्फ यह ऐसी चीज है जो हम किसी ने ध्यान और अगला तार नहीं सकता, देगा इसका मतलब उल्टा कोई चीज। तो यू बोध टेको जितना पटेगा, और भगवान ने ज्ञान ऐसा प्रसूता दिया, बाहर जकड़ोगे इसका उपयोग करोगे तो मेरा पटेगा फायदे का, और जिसने नहीं नहीं कराए बैठे रहे
तो इसका क्या युद्ध है? साहूकार कौन गिना जाएगा जो पीछा धरी बैठा है, किसी देखावा नहीं वो और किसे खर्च करेगा वो, किसे खर्च करेगा जब दिखा से मेरा प्रेम साहूकार अन्नादादी बैठा है अपना पूरी रीजन धरती में बैठ दी। कई जगह देखा है ना, लोग गढ़ा में टूम ठेकड़ी और सिक्के दाग की मर्जांदे छोड़ना पड़ता। आगे कोई उस पुराने ढूंढ न खोदने लग गए जो वो लेके आऊंगे लड़के गढ़े ले क्या करते थे ना, ये तो कोता नहीं तो बैंक होगी, समझे? तो क्या करो कि मैं तो अपने खाने खाते हैं और में आपत्ति खाते, अचानक कोई मुसीबत आ जा तो थोड़े बहुत कुछ खाते यूं कि मैं आगे जरूरत पड़ी और मांगन खाते पाते इतना के। और फिर भी बचा हुआ है एक बैंक को बताया बाबा ने, उस बैंक में जमा कर दो। आजकल बैंक में भी सुरक्षित होने पीछे किसी का खाता मत काट ले जाए, बैठे रहो, कोई रुपया नहीं उसकी आओ है ना वो, अब उसका खाता मत किसी काट लिए, कई हजार काट लिए, कईया चोरी कोनी हो किसा बैंक हो, कौन सा बैंक का हो? बाबा ने कहा मेरा बैंक में जमा कर दो, 18 महीना बाद भी वो पीछे कोई मरे, उनका ब्याज भी इतना दूंगा हम खड़ा नहीं चलते, काउंटिंग नहीं कर सकते उसकी, इतना दूंगा। नेता हमने सोचा हमारा पास पीछे हो जाए तो ब्याज का अच्छा ब्याज पर चढ़ जाए, तो पीछे कमांड है, ठीक है ना? तो बाबा ने ऐसा बैंक खोल दिया, मल्टी की रहेगी तो चली चाइना बोर्ड पर है, लेकिन पीछे सुरक्षित रहेगी, अगले जन्म में आपने मिलते रहेंगे, ठीक है? तो कितना परेशान थे, क्या ज्ञान सुना के ज्ञान में लगाए या तैयारी है नए युग की, सतयुग की, कितने अपने पीछे अगले जन्म खाते इस बैंक में जमा करते या तैयारी है, कितने आप इसमें संगठन में मेल मिलाप में नियमित आत्मा है उनके दिल पर चढ़े, समझे? यू सावधानी से ऊपर न या ऊपर ने थूक दिया तो पीता होगा, अपने ऊपर पड़ेगा ना, अपने ऊपर में थूकने का भी मतलब वो है, ये मतलब ऊपर में थूकने का जो आपने सिखावे पढ़ावे उसके बारे में हल्का शब्द नहीं, सोचना भी नहीं, बोलना तो ये सावधानी रखनी पड़ेगी। बल्कि बाबा साढ़े सिंह कहे है जो ज्ञान नहीं सुनता, जो बाबा ने याद नहीं करता उसका स्वीकार भी ना करो। वो अगर धन देना चाहो तो भी नाच जाओ, तू पहले ज्ञान तो सुनता है नहीं, तेरा धन मारे काम का, समझ भाई? क्यों? इसका कारण क्या है? ज्ञान तो सुन लेगा वो नहीं सोचेगा ज्ञान तो इतना ऊंचा है और इतना बढ़िया है कि इसमें तो सारे कामयाबी है, इसके बदले में तो कितना धन दे दो तो भी अगला जीव में जिसने ज्ञान दे दिया वो फिर श्याम को श्याम मानने का हो, पर मैंने तो कुछ भी ना दिया, सचूर धन है यूं भी तो जावे है, इसने तो ऐसा धन दे दिया जो कभी खत्म ना हो, भाग्य भी खत्म ना हो, आज भी जिसने जला नहीं सकती, पवन सुखा नहीं सकती, ये तो वो धन है। इसलिए ये बात समझ लो, अधमा धनम इच्छन्ति, नीच आदमी छोटा आदमी सिर्फ धन चाहता, धनम धन मानम से मध्यमा,
और जो बीच के दर्जे का होगा वो मान के साथ धन मिले तो स्वीकार करेगा। धन मानव जय मध्यमा, मध्यम डिग्री का, बीच की डिग्री का जो होगा वो मान सहित, इसमें मान नहीं होगा तो वो धन स्वीकार नहीं। और उत्तमा मानव इच्छन्ति क्यों मानव ही महतम, जो उच्च कोटि के श्रेष्ठ आदमी हैं वो मान दे दिया तो उसी में राजी हो जाएंगे, उनको धन की जरूरत क्यों? उन्हें पता है मान ही सर्वश्रेष्ठ धन है। इसलिए आज इतना ही और